नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कन्या राशि के जातकों का अपने YouTube चैनल पर विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। देखिए, मई 2025 का महीना सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि 16 दिन के अंदर 6 ग्रह अपना राशि परिवर्तन इस मई के महीने में करने वाले हैं। 14 मई को सूर्य और बृहस्पति ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई को राहु और केतु जैसे पाप ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 23 मई को बुध और 31 मई को शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है कन्या राशि के जातकों पर बुध ग्रह और शुक्र ग्रह इन दोनों के राशि परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, कन्या राशि के जातकों को किस प्रकार के फल इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन से प्राप्त होंगे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, 23 मई 2025 को दोपहर 1 बजे बुध ग्रह कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में अपना प्रवेश करेगा और बुध ग्रह का अपने मित्र शुक्र ग्रह की वृष राशि में प्रवेश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बुध ग्रह की बात करते हैं। देखिए, आपका जन्म कन्या राशि में हुआ, इसलिए आपकी चंद्र लग्न कन्या है और कन्या चंद्र लग्न से बुध लग्न का और दशम का दो महत्वपूर्ण केंद्र स्थानों का स्वामी होकर 23 मई से 6 जून तक नवम त्रिकोण भाग्य स्थान यहां पर गोचर करेगा। भाग्य स्थान जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करता है। सर्वाधिक शुभ स्थान भाग्य स्थान ही है और बुध ग्रह जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह जब लग्नेश और दशमेश होकर नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में गोचर करेगा तो निश्चित रूप से कन्या राशि के जातकों को इस कालखंड में शुभ प्रभाव मिलेंगे। जातक के भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्योदय का अवसर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में बुध ग्रह अपना गोचर करेगा 23 मई से 6 जून तक। तो चूंकि बुध ग्रह देहाशीष है, देह स्थान का अधिपति है और नवम भाग्य स्थान में गोचर करेगा, तो जातक की स्वास्थ्य में, उसकी शारीरिक सुंदरता में वृद्धि होगी। और चूंकि भाग्यस्थान में गोचर करेगा, इसलिए देह के द्वारा भाग्यवानी प्राप्त करेंगे। और चूंकि नवम और दशम स्थान ये दोनों ही पिता से संबंधित होते हैं और दशमेश होकर बुध नवम स्थान में गोचर करेगा, तो इस गोचर काल में जातक को पिता का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जातक के कार्य, व्यवसाय, नौकरी या आजीविका में पिता किसी न किसी रूप में सहयोग प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ चूंकि बुध विवेक शक्ति का अधिपति ग्रह है, तो कन्या राशि के जातक विवेक शक्ति के योग से उत्तम प्रशंसनीय कार्य करके अपने कारोबार और भाग्य की वृद्धि करेंगे। बुध बुद्धि और विवेक का कारक ग्रह और ये दशम स्थान का अधिपति होकर नवम भाग्य स्थान में गोचर करेगा। दशम स्थान आजीविका का स्थान है, आपके कारोबार का स्थान है, आपकी रोजी रोटी का स्थान है। और दशमेश जब नवम भाग्य स्थान में गोचर करेगा तो कन्या राशि का जातक अपने बुद्धि बल से, अपने बुद्धि के प्रयोग से, अपनी विवेक शक्ति से अपनी नौकरी में, अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में, अपनी आजीविका में उन्नति प्राप्त करेंगे, अच्छा धन प्राप्त करेंगे। और चूंकि भाग्य स्थान में बुध गोचर करेगा, इसलिए भाग्य की वृद्धि भी होगी। नवम स्थान धर्म का स्थान है, इसलिए धर्म कर्म का पालन होगा, पूजा पाठ, होम हवन, धार्मिक मांगलिक उत्सव इत्यादि। कुदरती तौर पर चूंकि नवम स्थान दैवीय शक्ति का स्थान होता है, इसलिए कुदरती तौर पर उन्नति के कार्य जातक को प्राप्त होंगे। अर्थात इस गोचर काल में कुदरती तौर पर उन्नति करने के, आगे बढ़ने के जीवन में जातक को अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध हों।
अब चूंकि सप्तम स्थान पर ये तृतीय पराक्रम स्थान पर दृष्टि डालेगा, इसलिए भाई बहनों का अच्छा सुख प्राप्त होगा, भाई बहनों की सहयोग शक्ति रहेगी। और पराक्रम स्थान में दृष्टि डालने से जातक की हिम्मत और साहस में वृद्धि होगी, परंतु अस्वस्थ होने के कारण यात्रा भंग हो सकती है, यात्रा में विघ्न पड़ सकता है। जातक विवेक शक्ति से पदोन्नति प्राप्त करेंगे, क्योंकि नवम स्थान पद और प्रतिष्ठा का होता है, इसलिए जातक की पदोन्नति की, पद वृद्धि की संभावनाएं रहेंगी। और बुधयान दशमेश होकर नवम त्रिकोण स्थान में गोचर करेगा, इसलिए ये एक राजयोग कारक स्थिति प्रदान करेगा, तो जातकों को सरकारी नौकरी का भी अवसर प्रदान करेगा निश्चित रूप से। अब यहां पर एक बात विचारनी है कि बुध यहां नवम स्थान में 23 मई से 6 जून तक गोचर करेगा। उसके बाद ये मिथुन राशि में दशम स्थान में चला जाएगा। तो 23 मई से अब 6 जून तक का कालखंड भाग्य के दृष्टिकोण से, भाग्योदय के दृष्टिकोण से जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। परंतु उसके बाद जब भाग्य स्थान से बुध दशम स्थान में आ जाएगा, तब 31 मई को जैसा कि शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, 31 मई 2025 को प्रातः 11:33 पर शुक्र अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा और शुक्र का सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में प्रवेश हो जाएगा। तो शुक्र यहां धनेश और भाग्येश है और वो अष्टम स्थान में 31 मई से गोचर करेगा। तो चूंकि भाग्येश शुक्र अष्टम स्थान में 31 मई से गोचर करेगा, इसलिए 6 जून के बाद जातक अपने भाग्य में कमजोरी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अष्टम स्थान त्रिक स्थान होता है, अशुभ स्थान होता है। और भाग्येश का अष्टम स्थान में गोचर करना जातक के भाग्य की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। जब तक बुध लग्नेश दशमेश होकर भाग्य स्थान में गोचर करेगा, तब तक तो जातक का भाग्य उसका साथ देगा, परंतु जब बुध भाग्य स्थान से निकलकर दशम स्थान में आ जाएगा, तब भाग्येश शुक्र का दशम स्थान में गोचर जातक की भाग्य में बाधाएं प्राप्त करेगा। भाग्योन्नति में बड़ा कड़ा संघर्ष और कठिनाई प्राप्त करेंगे जातक। भाग्य का सहयोग कुछ कम प्राप्त होगा। धन की संग्रह शक्ति में कमजोरी प्राप्त करेंगे। जातक के पास धन आएगा, धन संपदा की जातक संग्रह प्राप्ति तो करेंगे, परंतु वो धन आएगा और चला जाएगा, धन टिकेगा नहीं, क्योंकि शुक्र यहां धनेश होकर अष्टम स्थान में गोचर करेगा। तो धन तो प्राप्त होगा, लेकिन धन का संग्रह नहीं हो पाएगा, धन टिक नहीं पाएगा, धन आएगा और जाएगा। इसके साथ साथ कुटुंब में कुछ क्लेश इत्यादि प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि कुटुंबेश शुक्र अष्टम स्थान में गोचर करेगा। धर्म स्थान नवम स्थान का स्वामी शुक्र अष्टम स्थान में गोचर करेगा, इसलिए केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए जातक धार्मिक कार्य करेंगे। 6 जून के बाद एक खाना पूर्ति से पूजा पाठ की होगी या दिखावा हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो धर्म स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी। यश की कमी करेगा शुक्र अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान में शुक्र का राशि से गोचर अच्छा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। धन संपदा की प्राप्ति भी होगी, परंतु भाग्येश का और धनेश का अष्टम स्थान में चले जाना धन और भाग्य की दृष्टि से कमजोरी प्रदान करता है। कठिनाइयों के योग से धन की प्राप्ति के साधन बनेंगे। जातक के पास धन आएगा, परंतु कठिनाइयों के योग से सहजता से धन प्राप्ति नहीं होगी 6 जून के बाद। लेकिन गुप्त चतुराई के बल से जातक उन्नति के साधन भी प्राप्त करेंगे। शुक्र महान चतुराई का कारक ग्रह है, इसलिए जातक गुप्त छिपी हुई चतुराई से जातक उन्नति के साधन प्राप्त करेंगे और उन्नति भी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी संघर्ष से, थोड़ी कठिनाई से। महिलाओं के सहयोग से धन संपदा की वृद्धि होगी। शुक्र महिलाओं का कारक ग्रह है, स्त्री का कारक ग्रह, और धनेश होकर और भाग्येश होकर यह अष्टम स्थान में गोचर करेगा और अपनी सप्तम दृष्टि से धन स्थान को देखेगा। तो ऐसी स्थिति में 31 मई से और 29 जून तक शुक्र का गोचर रहेगा। तो किसी स्त्री या महिला के सहयोग से, चाहे वो पत्नी हो, प्रेमिका हो या अन्य महिला सहकर्मी हो, उनके सहयोग से जातक धन की प्राप्ति करेगा, धन संपदा की वृद्धि होगी।
कार्यों की सिद्धि होगी। इस गोचर काल में जातक जो भी कार्य करेगा वो सिद्ध होंगे। स्त्री सुख की प्राप्ति होगी, स्त्री को पुरुष सुख मिलेगा और पुरुष को स्त्री सुख की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। सुख और साधनों की वृद्धि करेगा शुक्र, क्योंकि शुक्र सुख सामग्रियों का कारक ग्रह, भोग विलास का कारक ग्रह, सांसारिक सुख का कारक ग्रह, इसलिए सुख साधनों की निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। परंतु गुप्त रोगों की संभावना ये शुक्र निश्चित रूप से जातक को प्रदान करेगा, क्योंकि अष्टम स्थान जातक के गुप्तांगों का होता है और शुक्र अष्टम स्थान में गोचर करेगा तो अधिक सेक्स में प्रवृत्त रहेंगे जातक, जिसके कारण गुप्त रोगों की संभावना हो सकती है। तो आज के वीडियो में कन्या राशि के जातकों के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।